शुगर डैडी का मकसद क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि एक उम्र सीधा इंसान जो उम्र में आपसे बड़ा हो, फाइनेंशियली स्टेबल हो, अफ्लुएंट हो, माशरे में उसकी कुछ इज्जत हो, कुछ कनेक्शंस हो, उनके साथ एक छोटी उम्र का रिलेशनशिप कायम कर ले। लड़की, छोटी उम्र की लड़की, उनके साथ रिलेशनशिप रिलेटिवली छोटी, कोई बिल्कुल बच्चों वाला तो यहाँ पे सीन नहीं है, बट 30 इयर्स का डिफरेंस इतना तो होता ही है। इतना भी मैं तो कहता हूँ जी, 5 साल का भी डिफरेंस अगर है और बंदा फ्लुएंट है तो वो शुगर डैडी कॉन्सेप्ट तो वही आता है ना इवेंचुअली। हम डैडी से कंफ्यूज ना करें, डैडी इज नॉट फादर, लेट मी टेल यू दैट। तो वो कहते हैं ना बैड डैड, ये वो वाला डैड है। अच्छा, ये जो शुगर डैडी का कॉन्सेप्ट है ये यही होता है जो ख़वातीन हमारे मुआशरे में, बिकॉज आप देखती हैं कि गुर्बत काफ़ी है और लोगों की डिमांडें बहुत ज़्यादा है। हर इंसान जो गरीब है वो और इसमें कोई बुराई नहीं है कि अगर आप बड़े ख्वाब देखते हैं और आप अपनी ज़िंदगी में अमीर होना चाहते हैं, बट जो आप रास्ता चूज़ करते हैं ना उस पर बड़ा चीज़ें बड़ी डिपेंडेंट होती हैं। अच्छा, अब ये जो कॉन्सेप्ट आपने बात की ये हमारे मुआशरे में बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैल रहा है और इसकी दो वजूहात होती हैं। लड़की के लिए तो एक सिंपल सी बात होती है, वो कहती है एक तो इनकी इनकम, दूसरे इनके दिन का, ठीक है। लड़की के लिए तो ये कॉन्सेप्ट होता है, उसको ये पता है कि मेरे वालिद साहब या मेरे भाई या मेरे हस्बैंड मुझे एक हद तक की खर्चा देंगे। ऑब्वियसली मतलब अगर मेरी बीवी मिसाल के तौर पे मुझसे कहे कि मुझे आप $5000 का बैग ले दें तो मैं तो कभी भी नहीं लेके दूंगा, मैं तो खुद नहीं लूंगा $5000 का बैग, मैं आपको सीधी बात बताऊं। तो जब आप किसी के, अब आप एक इंसान इतनी मुश्किल से पैसे कमाता है, वो जितने भी कमाता है और आप इतने इस तरह उसके खर्च करवाएं, ये तो ज़ाया है, उसकी कोई रीसेल वैल्यू नहीं होती, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होती। अब ये जो ख्वाहिशात है ना, वो कहते हैं ना कि हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। ये जो एक आईफोन कल्चर आ गया, फिर जैसे अभी आपने थोड़ी देर पहले बात की, ख़वातीन के साथ डायमंड्स और बैग्स की एक बड़ी एसोसिएशन होती है कि जिसका जितना एक्सपेंसिव बैग होगा उसकी उतनी वर्थ होगी। अच्छा, मैं आपको बताऊं, ये दीज आर ऑल फेक रिच, ये सारे वो फेक रिच लोग होते हैं जिनके पास जो कुछ होता है ना वो असली नकली करके लगा के तो अपने आप को रिच दिखाते हैं और इवेंचुअली उनके पास बैक एंड पे कुछ नहीं होता। ऑन द कॉन्ट्री अगर आप वेल्दी लोगों को देखें तो वेल्दी लोग ऐसे नहीं करते। तो ये जो शुगर डैडीज होते हैं, ऑब्वियसली जब ये सर्टेन उम्र में चले जाते हैं तो फिर ये इतने अच्छे दिखते भी नहीं है, इतनी ज़्यादा कोई अट्रैक्टिव भी नहीं होते, तो इनके पास पैसा बहुत होता है, कॉन्टैक्ट्स बहुत होते हैं और लड़कियों के लिए शॉर्टकट होता है। आप देखें, कोई अगर मीडिया में जाना चाहती है, उसके कनेक्शन के थ्रू वो मीडिया में चली जाती है और शी बिकम्स अ वेरी बिग स्टार। मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, आई एम नॉट नेमिंग एनी पर्टिकुलर पर्सन, बहुत बड़ा स्टार बन जाते हैं और जब वो स्टार बन जाते हैं और कल को फिर आपको वो लिफ्ट कराना छोड़ देते हैं तो फिर शुगर डैडी को गुस्सा भी आता है, फिर वो सॉल्ट डैडी भी बन जाता है, नमक ज्यादा भी हो जाता है। तो ये इन चीजों को समझना चाहिए, ये गिव एंड टेक रिलेशनशिप है। सबसे पहली बात तो ये है कि ये हमारे इस्लाम, ये कुफर है मेरी नज़र में, हमारे इस्लाम में इसकी बिल्कुल इजाज़त नहीं है कि आप जिसकी वजह से हम औरत की इज्जत करते हैं, अगर औरत वो ही खो देगी तो फिर कहाँ की औरत और कहाँ की इज्जत। तो इन चीज़ों को देखना, हमारे मुआशरे का ये कॉन्सेप्ट नहीं है, बट क्योंकि सोशल मीडिया ने दुनिया जो है वो छोटी सी कर दी, आपके सेलफोन पे ले आए, तो आप हर चीज फॉर सेल है, हर चीज फॉर सेल है। तो एक लड़की आती है, उसकी फ्रेंड आती है, वो उसने अगर एलवी का बैग पहना हुआ है तो वो कहेगी ये रियल है या फेक है, तो वो कहेगी ये रियल है। फिर वो उसको स्कैन करके चेक करेगी, वो रियल होगा, वो कहेगी हाउ डिड यू गेट इट, क्योंकि उसको तो पता है वो 5-6 हज़ार $7,000 का, इसी से तो वो स्टार्ट होते हैं, तो मैं तो अफोर्ड नहीं कर सकती। फिर एक बाबा जी आते हैं और वो कहते हैं मैं तुम्हें अफोर्ड करके देता हूँ, यू गिव मी व्हाट आई वांट एंड आई गिव यू व्हाट यू वांट। अच्छा, उसके अंदर आप बेसिकली अपनी इज्जत का, अपनी हर चीज का सौदा कर रहे हो, बिल्कुल ऐसे। और ये जो सौदा है इसका नाम है शुगरिंग, जहां से वर्ड शुगर डैडी निकला, ये शुगरिंग हो रही है। जैसे हम बटरिंग कहते हैं ना, एक बटरिंग का कॉन्सेप्ट है, उसी तरह एक शुगरिंग का कॉन्सेप्ट है। शुगर डैडी है तो फिर शुगर बेबी भी है। तो फिर यहाँ पे ये कॉन्ट्रैक्ट होता है जो कि अनसाइंड कॉन्ट्रैक्ट होता है, अनरिटन कॉन्ट्रैक्ट होता है, जिसके अंदर वो कहता है यू गिव मी व्हाट आई वांट एंड आई गिव यू व्हाट यू वांट, और वो वहां से रिश्ता शुरू हो जाता है। अब रिश्ता इन इटसेल्फ तो हराम है, सबसे पहली बात है हमारे लिए। तो जब ये रिश्ता शुरू हो गया तो फिर आप समझ लें इसकी हर स्टेप ऑफ द वे, इसकी हर डील, इसकी हर आप समझ लें जो इसका ताना बाना है ना वो हराम है, वो तो लीगल है ही नहीं, वो हराम है, वो आप उस पर चल पड़े हैं। फिर आप कहते हैं कि एक कत्ल की भी सजाए मौत है, 10 कत्ल की भी सजाए मौत है, वो उस ट्रैक पे लड़कियां निकल जाती हैं। अच्छा, डायलेमा कहाँ पे आता है, प्रॉब्लम कहाँ पे आती है? उनको ये लग रहा होता है कि हम इनको यूज कर रहे हैं। अच्छा, वो बाबा जी समझ रहे होते हैं हम इनको यूज कर रहे होते हैं, रियलिटी में ये दोनों एक दूसरे को यूज कर रहे होते हैं और यूज हो रहे होते हैं। अच्छा, बाय द टाइम वो लड़की एक सर्टेन एज पे पहुंचती है और उसको लगता है, उसके घर वालों को भी लगता है, और मैं आपको ये भी बता दूं कि कभी ऐसा नहीं होता कि अगर एक लड़की का शुगर डैडी है और उसके घर वालों को ना पता हो, पता होता है, कभी भी नहीं होता। ये झूठ बोलते हैं जो कहते हैं। मुझे याद है कि मैं अगर मेरे बैग में स्कूल से जब मैं वापस आता था, अगर कोई ज्योमेट्री बॉक्स किसी का आ गया जो मेरा नहीं है,
Yes. ये मुझे याद है इवेंट्स, यहाँ कोई बुक आ गई है जो मेरी नहीं है, कोई ड्राइंग कॉपी आ गई है, कोई पेन आ गया, तो माय मदर वुड आस्क मी ये कहाँ से आया। Exactly.